सिंगार ने एक सिगार जलाकर कहा, तेरी बहुत याद आती थी यार, तेरी जान की कसम। दया कृष्ण ने शिकवा किया, क्यों झूठ बोलते हो भाई, महीनों गुजर जाते थे, एक खत लिखने की तो आपको फुर्सत ना मिलती थी, मेरी याद आती थी। सिंगार ने अल्हड़पन से कहा, बस इसी बात पर मेरी सेहत का एक जाम पियो। अरे यार, इस जिंदगी में और क्या रखा है, हंसी खेल में जो वक्त कट जाए उसे गनीमत समझो। मैंने तो यह तपस्या त्याग दी। अब तो आए दिन जलसे होते हैं, कभी दोस्तों की दावत है, कभी दरिया की सैर, कभी गाना बजाना, कभी शराब के दौर। मैंने कहा कुछ दिन वह बाहर भी देख लूं, हसरत क्यों दिल में रह जाए। आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए ही तो आता है, यही जिंदगी के मजे हैं। जिसने ये मजे नहीं चखे उसका जीना व्यर्थ है। बस दोस्तों की मजलिस हो, बगल में माशूक हो और हाथ में प्याला हो, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और दो गिलासों में शराब डालकर बोला, ये मेरी सेहत का जाम है, इससे इनकार न करना। मैं तुम्हारे सेहत का जाम पीता हूँ। दया कृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर तो ना मिला था, पर वह इतना धर्मात्मा ना था कि शराब पीना पाप समझता हो। हाँ, उसे दुर्व्यसन जरूर समझता था। गंध से ही उसका जी मितलाने लगा। उसे भय हुआ कि वह शराब मुंह में तो ले ले, लेकिन उसे कंठ के नीचे नहीं उतार सकता। उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पर हाथ में ले लिया, फिर उसे ज्यों का त्यों मेज पर रखकर बोला, तुम जानते हो मैंने कभी नहीं पी, इस समय मुझे क्षमा करो, 10-5 दिन में यह फन भी सीख जाऊंगा। मगर यह तो बताओ, अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या इसी में पड़े रहते हो। सिंगार ने अरुचि से मुंह बनाकर कहा, ओह क्या जिक्र छेड़ दिया यार तुमने। कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह तो नहीं कर सकता। ना कोई कुछ साथ लाया था, ना कोई लेकर जाएगा। पापा ने मर मर कर धन संचय किया, क्या हाथ लगा, 50 तक पहुंचते पहुंचते चल बसे। उनकी आत्मा अब भी संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी। तुमने गिलास में इस पर रख दिया, जरा पियो, आंखें खुल जाएंगी, दिल हरा हो जाएगा। और लोग सोडा और बर्फ मिलाकर पीते हैं, मैं तो खालिस पीता हूँ। इच्छा हो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगवाऊं। दया कृष्ण ने फिर क्षमा मांगी, मगर सिंगार गिलास पर गिलास पीता गया। उसकी आंखें लाल लाल निकल आईं, उल जलूल बकने लगा, खूब डींगे मारी, फिर बेसुरे राग में एक बाजारू गीत गाने लगा। अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा पड़ा बेसुध हो गया। सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारे से बुलाया। दया कृष्ण की धमनियों में शतगुण वेग से रक्त दौड़ने लगा। उसकी संकोचमय भीरू प्रकृति भीतर से जितनी ही रूपासक्त थी, बाहर से उतनी ही विरक्त। सुंदरियों के सम्मुख आकर वह स्वयं अवाक हो जाता था। उसके कपोलों पर लज्जा की लाली दौड़ जाती थी और आंखें झुक जाती थी, लेकिन मन उनके चरणों पर लौटकर अपने आप को समर्पित कर देने के लिए विकल हो जाता था। मित्रगण उसे बूढ़े बाबा कहा करते थे। स्त्रियां उसे अरसिक समझकर उससे उदासीन रहती थी। किसी युवती के साथ लंका तक रेल में एकांत यात्रा करके भी वो उससे एक शब्द भी न बोलने पाया था। हाँ, यदि युवती स्वयं उसे छेड़ती तो वह अपने प्राण तक उसकी भेंट कर देता। उसके इस संकोचमय अवरुद्ध जीवन में लीला ही एक ऐसी युवती थी जिसने उसके मन को समझा था, उससे सवाक सहृदयता का व्यवहार किया था। तभी से दया कृष्ण मन से उसका उपासक हो गया था। उसके अभाव शून्य हृदय में लीला नारी जाति का सबसे सुंदर आदर्श थी। उसकी प्यासी आत्मा को शरबत या लेमनेट की उतनी इच्छा न थी जितने ठंडे मीठे पानी की। लीला में रूप है, लावण्य है, सुकुमारता है, इन बातों की ओर उसका ध्यान ही न था। उससे ज्यादा रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमार युवतियां उसने पार्कों में देखी थी। लीला में सहृदयता है, विचार है, दया है, इन्हीं तत्वों की ओर उसका आकर्षण था। उसकी रसिकता में आत्मसमर्पण के सिवा और कोई भाव न था। लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी कामना थी। उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफी था। उसने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर आकर खड़ा हो गया। उसकी विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा। उसने लीला को यहाँ ना देखा होता तो पहचान भी ना सकता था। वह रूप, यौवन और विकास की देवी इस तरह मुरझा गई थी जैसे किसी ने उसके प्राणों को चूस कर निकाल लिया हो। वह करुण स्वर में बोला, यह तुम्हारा क्या हाल है लीला, बीमार हो क्या, मुझे सूचना तक न दी। लीला मुस्कुराकर बोली, तुमसे मतलब? मैं बीमार हूं या अच्छी हूं, तुम्हारी बला से। तुम तो अपने सैर सपाटे करते रहो। 6 महीने के बाद जब आपको याद आई है तो पूछते हो बीमार हो।
मैं उस रोग से ग्रस्त हूं जो प्राण लेकर ही छोड़ता है। तुमने इन महाशय की हालत देखी है? उनका यह रंग देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है, यह क्या मैं अपने मुंह से कहूं तभी समझोगे। मैं अब इस घर में जबरदस्ती पड़ी हूं और बेहयाई से जीती हूं। किसी को मेरी चाह या चिंता नहीं है। पापा क्या मरे, मेरा सुहाग ही उठ गया। कुछ समझती हूँ तो बेवकूफ़ बनाई जाती हूँ। रात रात भर ना जाने कहाँ गायब रहते हैं, जब देखो तब नशे में मस्त, हफ्तों घर नहीं आते कि दो बातें कर लूं। अगर इनके यही ढंग रहे तो साल 2 साल में रोटियों के मोहताज हो जाएंगे। दया ने पूछा, इन्हें यह हालत कैसे पड़ गई? ये बातें तो इनमें ना थी, लीला ने व्यथित स्वर में कहा। रुपए की बलिहारी है और क्या। इसीलिए तो बूढ़े मर मर के कमाते हैं कि मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हैं। अपने मन में समझते होंगे कि हम लड़कों के लिए बैठने का ठिकाना किए जाते हैं। मैं कहती हूँ तुम उनके सर्वनाश का सामान किए जाते हो, उनके लिए जहर बोए जाते हो। पापा ने लाखों रुपए की संपत्ति ना छोड़ी होती तो आज ये महाशय किसी काम में लगे होते। कुछ घर की चिंता होती, कुछ जिम्मेदारियां होती, नहीं तो बैंक से रुपए निकाले और उड़ाए। अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके वह सीधे मार्ग पर आ जाएंगे तो मुझे जरा भी दुख न होता। पर मुझे तो यह भय है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते, या तो जेल खाने में मरते हैं या अनाथालय में। आपकी एक वेश्या से भी आशनाई है, माधुरी नाम है, और वह इन्हें उल्टे छुरे से मोड़ रही है जैसे उसका धर्म है। उससे विवाह का प्रस्ताव भी किया जा चुका है। मालूम नहीं उसने क्या जवाब दिया। कई बार जी में आया कि जब यहाँ किसी से कोई नाता ही नहीं है तो मैं अपने घर चली जाऊं, लेकिन डरती हूँ तब तो ये और भी स्वतंत्र हो जाएंगे। मुझे किसी पर विश्वास है तो वो तुम हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया था कि शायद तुम्हारे समझाने बुझाने का कुछ असर हो। अगर तुम भी असफल हुए तो मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगी। भोजन तैयार है, चलो कुछ खा लो। दयाकृष्ण ने सिंगार की ओर संकेत करके कहा, और यह तो अब कहीं 2-3 बजे ही चेतेंगे, बुरा ना मानेंगे। मैं इन बातों की परवाह नहीं करती। मैंने तो निश्चय कर लिया है, अगर मुझे कभी आंखें दिखाई तो मैं इन्हें मजा चखा दूंगी। मेरे पिताजी फौज में सूबेदार मेजर हैं, मेरी देह में उनका रक्त है। लीला की मुद्रा उत्तेजित हो गई। विद्रोह की वह आग जो महीनों से पड़ी सुलग रही थी, प्रचंड हो उठी।